एक एकड़ खेत में कितने किलो गेहूं पे हो जाते हैं? ये कौन सी बात हो गई? अरे पता ही होगा महाराज, बात हो गई। अच्छा जी, ये पता ही होगा। अरे बता दीजिए इनको, बता दीजिए। किसानी किए, गेहूं नहीं करते हैं, गेहूं नहीं करते हम गेहूं में कुछ मार्जिन नहीं है। धान का बता दीजिए। धान नहीं करते, हम मरुआ करते हैं, और बता दीजिए। अरे यार खाली जो है आके यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाना है, ABCD किसानी का पता नहीं है और बड़का किसानी की हितैषी बनना। किसान अड़े रहे ना, अपनी जिद पे अड़े रहे कि हमको 3 कानून नहीं चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, वास्तव में उनके हित में था। तो जैसे एक बच्चे की जिद को पूरी कर दिया जाता है कि मोदी जी सत्ता में आते ही, मतलब सरकार बनते ही सबसे पहला जो चिंता किए वो गरीबों और किसानों की किए। क्यों नहीं किए? आवास योजना की सौगात दिए और किसानों के लिए 14 फसलों पे MSP की गारंटी दिए। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी 3.0 का कार्यकाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बैठक में देशवासियों के लिए जहां आवास की योजना का शुभारंभ किया और बड़ी सौगात दी उन गरीब व्यक्तियों को जिन्हें आवास की ज़रूरत थी, वहीं अब दूसरी बैठक में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। 5 बड़े फैसलों में किसान के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बड़े फैसले में मोदी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों की MSP को बढ़ाया जाएगा। 14 खरीफ की फसलों पर MSP को बढ़ाने का मोदी सरकार ने दावा किया है, वादा भी किया है। साथ में ये भी कहा है कि तमाम जैसे धान की जो फसल हैं उन पर 117 रुपये की MSP बढ़ाई जाएगी, वहीं कपास की फसलों पर 501 रुपये की MSP भी बढ़ाई जाएगी। बहुत बड़ी खबर है। जनता साहब मौजूद है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी जी, हमने देखा कि मोदी जी सरकार का जो 2 कार्यकाल पिछले रहे हैं उनमें किसानों की नाराजगी बड़ी जोर शोर से रही है। चाहे किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन 2.0 हो, हमने लगातार देखा है कि किसान जो है मोदी सरकार से खुश नहीं थे। लगातार सड़कें जाम रही, प्रदर्शन का माहौल रहा और सरकार जहां भी अगर बैकफुट पर आई उन 10 साल के कार्यकाल में, तो किसानों ने ही वो मोर्चा संभाला जहां सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इस बार एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से सीटें कम आई हुई हैं, ऐसा कारण नहीं है। बहुत सारे उसमें कारण हैं कि सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने, विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मुसलमानों को प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ से जाना पड़ेगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, महंगाई बेरोजगारी लोगों को बरगलाने का काम। तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन एक मोदी जी के बारे में जो कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने जो फैसला कर लिया वो फैसला अब अटल है। लेकिन जैसे ही किसान 3 कानून की हम बात करें, वहाँ भी मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। किसानों ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। लग रहा था कि किसानों के दबाव में सरकार थी। आपकी बात पे मैं कह रहा हूँ कि जो वो 3 कानून लेकर के आए थे, वास्तव में वो किसानों के हित में कानून था। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, आपको कोई अच्छी सौगात देना रहो, वो कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब वो छोटा बच्चा बार बार जिद कर रहा है, रो रहा है, तो आप यदि उससे ज़्यादा प्रेम करते हो, आप उसका रोना नहीं देख सकते हो। लेकिन किसान कहाँ छोटे बच्चे, वो तो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे अगर सरकार पूरी करे, तो बार बार कह रहे थे कि हम तो भाई सिंगू बॉर्डर भी खत्म। किसान अड़े रहे ना, अपनी जिद पे अड़े रहे कि हमको 3 कानून नहीं चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, वास्तव में उनके हित में था। तो जैसे एक बच्चे की जिद को पूरी कर दिया जाता है, चल अभी कोई बात नहीं, अभी ये किस तरीके से खुश हो जाए, बाद में इसको समझाएंगे बुझाएंगे। लेकिन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। मोदी सरकार के बारे में बार बार ही कहा जा रहा था कि भाई जो फैसला करेगी अटल है। किसानों ने सरकार को बैकफुट पर लाया। अपनों के सामने झुकना मतलब बैकफुट नहीं होता है। जो जिसके अंदर जिगरा होता है ना, वही झुकता है, और जो झुकता है ना वही जो है कहीं ना कहीं वो खड़ा भी हो पाता है, मजबूत हो पाता है, और जो झुकता नहीं है ना वो टूट जाता है। इस बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, किसानों के लिए तोहफा समझिए आप। जो लगातार 14 खरीफ की फसलें हैं उन पर MSP को बढ़ाया गया है। धान पर 117 रुपये की MSP बढ़ा दी है, कपास पर 501 की बढ़ा दी है। दलहन के लिए कहा जा रहा है कि भारत जो है सबसे बड़ा देश बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा दलहन के मामले में। हाँ, वही एक देखिए एक कहावत है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो खाली गरज रहा है ना उससे बरसात की उम्मीद मत रखिए। इससे पहले विपक्ष जो है, कांग्रेस और जितने विपक्षी इंडिया के घटक दल थे, किसान 2 आंदोलन में क्या कहते थे, मोदी जी किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की सारी मांगे जायज़ है, मांगे मान लेनी चाहिए। उसमें एक मांग थी कि मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यही जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जब मैनिफेस्टो जारी की, तो यही कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा कि मनरेगा के तहत 700 रुपये, मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। तो मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, तुम्हारी देने की बारी आई तो 400 दो,
और जब तुम ये कह रहे थे किसान 2 आंदोलन में किसानों की सारी मांगे जायज है, तो ये सारा बाइफर्केशन करने की जगह कि एमएसपी देंगे ये देंगे, एक लाइन में लिखते कि किसान 2 आंदोलन में किसानों की जो भी मांगे थी वो हम सत्ता में आने के बाद पूरा करेंगे, क्योंकि वो तो पूरा ड्राफ्ट लेकर के आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के मन में इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। यही राहुल गांधी पहले कहते थे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को, मतलब 80 करोड़ गरीब हैं, लोगों को आलसी बना रहे हैं। खड़गे बोले हम 10 साल 10 किलो देंगे, मतलब तुम डबल आलसी बनाने की घोषणा कर दिए, तुम्हारी बात बोल रहे हैं। और 5 किलो दे करके जब 80 करोड़ कह रहे हो कि गरीब हैं, तो ये बोले कि देश में जितने भी गरीब हैं, जब तुम कह रहे हो 80 करोड़ गरीब हैं राशन दे रहे हैं, तो कह रहे हो कि 80 करोड़ जो गरीब हैं उन देश में जो सबसे गरीब हैं उनको हम देश में जो गरीब हैं, पहले बोले देश में जो गरीब हैं उनको 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे सालीना। अब 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ गुणे 5 बराबर 400 लाख करोड़। तो अगर हम अभी की बात करें, आपको लग रहा है किसान खुश होंगे एकदम क्योंकि एमएसपी बढ़ा दी है? खत्म कर रहा हूँ। पहले बोले कि जो गरीब है, फिर बोले जो सबसे गरीब है, फिर बोले 4 जून के बाद, तो ये कहीं न कहीं अपने स्टेटमेंट को चेंज किए हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी सत्ता में आते ही, मतलब सरकार बनते ही सबसे पहला जो चिंता किए वो गरीबों और किसानों की किए। क्यों नहीं किए? आवास योजना की सौगात दिए और किसानों के लिए 14 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दिए और कई जगह एमएसपी बढ़ाने का काम किए। सर जी वो जो ये बता रहे हैं आवास योजना, वो दलाली का अड्डा है। जो गरीब आदमी है ना उनको आवास नहीं मिल रहा है, आवास यहीं से ये पास करके भेजते हैं। जो मुखिया है हमारे गांव के, जो गांव के मुखिया, वो चाह के भी गरीब को घर नहीं दे रहे। मैं 100 उदाहरण दिखा दूंगा आपको, गरीब को घर नहीं दे रहे। हाल ही में आपको पता है जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें अगर मोदी सरकार कहीं बैकफुट पर आई है तो किसानों के मुद्दे पर आई है। 3 कानून आए थे। मेरी बात सुनिए, एक बार मैं बात पूरी कर लूँ सर, एक बार मैं बात पूरी कर लूँ। किसानों के मामले में जब सरकार कानून लेके आई तो पहला मौका था जब सरकार को ये कहना पड़ा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एक बैकफुट पे जो आना होता है वो कह रहा हूँ। किसान ही जो आप रोजगार तमाम बातें कर रहे हैं वो है अपनी जगह पे, मैं डायरेक्ट बैकफुट पे आने की बात कर रहा हूँ कि किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने कहा कि हमें एमएसपी की हमारी मांगे हैं, तमाम हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, चाहे न चाहे आना पड़ा। आपको लग रहा है इस बार वो कह रहे कि हम 14 खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है, धान पर हमने 117 रुपये बढ़ा दी, आज घोषणा करी है ये, कपास पे 501 बढ़ा दी है, आज घोषणा करी है, दलहन में सरकार कह रही है कि हम जो है ये वादा करते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यहीं पे उत्पादन का सोर्स होगा। जी आज की घोषणा है। दूसरी है ना, तो 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से क्या कर रहे थे? अब तो ये डगमगी सरकार है, उस पे है किसी और के बैसाखी पे। वो तो इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये जुमला है सब, ये मंत्रालय। आप भाई साहब बोल रहे हैं एक विदेश मंत्री का नाम बताना। विदेश मंत्री वो है, मोदी जी जाते हैं सारे देशों में, विदेश मंत्री जाता ही नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्री की जो सरकार बनने के बाद सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के लिए भी विदेश दौरे बहुत जरूरी होते हैं। और जो विदेश मंत्री सर मैं बता दूं सर, क्या नाम है विदेश मंत्री का? एस जयशंकर सर। जो विदेश मंत्री होते हैं उनका काम ये होता है कि जितना भी आपका विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, अलग अलग कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्ट कराना, इंडिया की कंपनियों को वहां पर इन्वेस्ट कराना, वो तमाम मुद्दे, हम उन पर नहीं जा रहे। अभी आज का मुद्दा किसान आंदोलन पे। आपको लग रहा है कि किसान हितैषी सरकार है या नहीं? 1000 मुद्दे सर, आज हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। 5 किलो अनाज ये पहले यूरिया खाद 1500 रुपये कर रहे हैं, ये हितैषी है? इतना ब्लैक चल रहा है हमारे यहाँ बिहार में, जैसे दारू बिक रहा है ना चोरी से, वैसे खाद चोरी से बिक रहा है। 1500 रुपये का बोरा खाद का। अरे तुम 5 किलो हम तुम्हें देंगे मोदी जी, 5 किलो अनाज हमसे ले लो। आप खाद का जो रेट जायज कर दो। पानी जो है ना, हम जब खेत पटाते हैं उसमें डीजल इतनी महंगी है, जो आम किसान तो मर ही रहा है भाई साहब। मुकेश अंबानी जितने रुपए डीजल लेंगे उतने रुपए गरीब किसान भी लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब ये बिजली जितने भी कनेक्शन है सब में जो है भ्रष्टाचार है, तो ये किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जीरो है। नहीं किसान को क्या उम्मीद है? अभी 3.0 जो मोदी सरकार बनी है, ये कह रहे कि हमने कैबिनेट की दूसरी बैठक में, अश्विनी वैष्णव आज कह रहे कि दूसरी बैठक में इतना बड़ा फैसला किया कि 2 लाख करोड़ का फायदा किसानों को होगा, और इतनी कह रहे कि हम जो है तमाम पोर्ट बना रहे हैं किसानों के लिए। हम ये भी कह रहे कि 2 लाख जो हम गोदाम बनाए हैं किसानों के लिए, वहाँ पे स्टोरेज की समस्या नहीं। अब कहेंगे, अब बैसाखी का सरकार बन गया ना, अब तो कहेंगे। एक सवाल, आप किसान हैं, आप किसानी करते हैं या कोई अपना बिजनेस है, रोजगार करते हैं? रोजगार कहाँ लिखा हुआ है जो किसान है वो बिजनेस नहीं कर सकता? मैं सिर्फ सवाल है विनम्रता से, आपने किसानी किया है? किसानी 1 एकड़ खेत में कितने किलो गेहूं पे हो जाते हैं? ये कौन सी बात हो गई? अरे पता ही होगा महाराज, बात हो गई। अच्छा जी, ये पता ही होगा, अरे बता दीजिए।
बता दीजिए इनको, बता दीजिए। किसानी किए, गेहूं नहीं करते हैं, गेहूं नहीं करते हम गेहूं नहीं, गेहूं में कुछ मार्जिन नहीं है। धान का बता दीजिए। धान नहीं करते, हम मरुआ करते हैं, मंडुआ करते हैं। और बता दीजिए। अरे यार खाली जो है आके यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाना है। ABCD किसानी का पता नहीं है और बड़का किसानी की हितैषी बनना जरूर गलत बात नहीं है कि जो किसान नहीं हो किसान। सर कह रहे हैं कि आप किसान, कह रहे भाजपा सरकार, मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं किए। अभी बैसाखी की सरकार है, जनता ने अभी कम मैंडेट दे दिया है। चाहिए जो है किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है ना, उसके लिए अलग से जो है क्या कहते हैं बिजली बिल आता है, और रहने के लिए अलग से आता है। आप जा करके देखिए 24 घंटे में एवरेज 22 से 23 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में रहती है। आज किसानों की हाल है कि हर कोई अपना सिंचाई कर सकता है ट्यूबवेल से, कुलावा से, इससे। जहां वहाँ अखिलेश की सरकार में रात में मार हो जाती थी जो है कि पहले हमारे खेत में चलेगा, पहले हमारे खेत में चलेगा। एक बात बताइए, ये यूपी चिल्ला रहे हैं, यूपी क्या है ये? क्या दिल्ली की बात करें ना, हमारा केजरीवाल है, 2 बार 3 बार 15 साल से रह रहा है। क्यों रह रहा है? वो काम कराता जब तो जीत रहा है बार बार। ये पता नहीं कहाँ से यूपी से कौन आएगा। केजरीवाल जी की सरकार इस बार जाने वाली है भाई। पहला चीज तो 15 क्योंकि हमारी आत्मा भी बाहर है अभी महाराज, उनकी आत्मा तो कुछ काम कर रही होगी अभी आज। लेकिन जो करप्शन जिस हिसाब से दिल्ली में हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर अंदर कितना घोटाला निकला है, घोटाला सामने आ जाएगा साहब।